माथे की रेखाएं पड़ी है, मस्तक की रेखाएं पड़ी है, आपके भाग्य को देखा है। आत्मदेव आपके जीवन में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। तो आत्मदेव एकदम रोना शुरू कर देते हैं, महाराज आप तो संत है ना, संत तो कुछ भी कर सकता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, संत चाहे कुछ भी कर सकता है, भाग्य की रेखा को भी बदल सकता है, हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। ये संत के लक्षण होते हैं। लेकिन वो कैसे? यदि भाव से भजे कोई तो। अरे महाराज आप मुझे वरदान दे दीजिए, नहीं तो मैं यहीं पे अपना राम नाम सत्य कर दूंगा। संत बोले चलो ये मानेगा ही नहीं ना, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो आप संत क्या करता है, आत्मदेव को एक फल दे देता है और बोलता है कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना ना, पत्नी को खिला देना और आपकी पत्नी के जो है पुत्र हो जाएगा। और अब संत बोलता है महाराज मेरे को दोस्त से छुड़वाना, आपने बड़ा झूठ मेरे को बता दिया कि अगर आप मुझे वरदान नहीं देंगे तो मैं यहाँ सर पटक पटक करके अपनी मृत्यु को बुला लूंगा और इसका जो दोष है वो आपको लग जाएगा। मेरे को दोष से छुड़वाना भैया। अब कलयुग में भी चाहे चाहे सतयुग में कभी भी किसी के दुख को पूछने नहीं जाना। संत जी वहां से चले गए और आत्मदेव जो है घर में आ गए और घर में आकर के बोलते हैं अरे धुंधली देवी कहाँ हो? बोलते हैं क्या बात है, आवाज डाल रहे हैं बड़ी। अरे अरे मेरे को एक वरदान मिल गया। बोले क्या? कि हमारे भी घर में पुत्र होगा, लल्ला होगा। हैं? धुंधली बोलती अच्छा वो कैसे होगा? बोले एक सन्यासी ने मेरे को ये फल दिया है, उस फल को बोला है कि आपने खा लेना और खाएंगे तो आपके पुत्र हो जाएगा। धुंधली बोलो लो मेरे पति देव तो एक तो हैं बोले बना गए मूर्ख कोई और। अरे फल खाने से कभी किसी के पुत्र होता है, बेटा होता है, बेटी होती है क्या? बोले नहीं। तूने खा ले? धुंधली बोलती है जी चलो ठीक है जी मैं खा लूंगी इसको, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी ना। बोले क्यों? बोले क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ, धोई नहीं हूँ। नित्य नियम, हाँ ऋषंत ने बताया कि नित्य नियम भी करना, प्रतिदिन पूजा पाठ भी करना, गीता का पाठ करना, गर्भ गीता का पाठ करना, भागवत का श्रवण करना। बोलती अच्छा अच्छा चलो ऐसा है मैं पहले इस फल को अलमारी में रख देती हूँ और नहा धो करके पूजा पाठ देवताओं को प्रणाम करके इस फल को खा लूंगी। आत्मदेव ने बोला चलो ठीक है रख लेना और खा लेना पक्का याद करके। बोलते ठीक है। तो ठीक है मैं जाता हूँ। पंडित जी चले गए नामकरण संस्कार करने के लिए। ब्राह्मण को तो काम लगा ही रहता है, एक नहीं बुलाएगा दूसरे के पास चले जाएंगे और चले गए। ब्राह्मण तो चले गए। अब पीछे धुंधली का साम्राज्य। धुंधली जैसे बैठी, अब सामने से पड़ोसन आई, सहेली उसकी। बोलती है अरे धुंधली तू चिंता में क्यों है? बोलती है कि मेरे पतिदेव ना कहीं बाहर गए थे, वहां से एक संत से फल लेकर के आ गए और बोला है कि इसको खा लेगी तो तेरे पुत्र हो जाएगा। अरे भाई अगर पुत्र हो गया, एक तो पहली बात यह है कि मैं फल खाऊंगी तो पुत्र फल से होता नहीं, अगर हो भी गया तो गर्भ में बड़ी भाई पीड़ा होती है। माता को मैंने यहाँ तक सुना है कि माता को चलने फिरने में कठिनाई होती है, गर्भ में बच्चा हो। अगर कहीं मेरे गर्भ में बच्चा हुआ और वो कहीं मेरी घर में आग लग गई तो मेरे को भागने में मुश्किल हो जाएगी और मैं तो मर जाऊंगी भाई, मैं तो नहीं खा सकती फल। अरे वो बोलती है सहेली तेरे खा ले, संतों का आशीर्वाद है, आपको अच्छा बेटा पैदा हो जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं। और तो छोड़ो, अगर सुखदेव की तरह कहीं गर्भ में 12 वर्ष तक रह गया तो राम राम, मैं तो नहीं खाती भाई। तो अब क्या करोगे? बोले अब मैं कुछ नहीं करूंगी भाई। तो सहेली बोलती है अरे तू जान तेरी जो है ना ये बुद्धि बिगड़ चुकी है। तो क्या किया उसने? तर्क वितर्क कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं बक्षितम। तर्क वितर्क करके वो फल जो है नहीं खाया और उतने में वो रखा हुआ है। अब क्या करूं सोच रही है। उतने में उसकी सहेली आ गई, सहेली नहीं फिर उसकी बहन आ गई। दूसरी सहेली आई उसने बताया, फिर उसके उतने में उसकी बहन आ गई।
अरे बहना से बोले, अरे मेरे को ऐसा सा फल दिया है, मेरे पतिदेव तो भोले हैं, अब दे दिया कहीं इसमें वशीकरण का मंत्र न डाल दिया हो कहीं, मैं मेरे को ले गया कहीं सन्यासी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तो ऐसा करना, सहेली बोलती है, बहन बोलती है उसकी कि अरे चिंता मत कर, मेरे जो है ना 8वां बच्चा होने वाला है। बोलती है अच्छा, बोले आज तो ठीक है, आप मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं है। हाँ चलो ठीक है, ऐसा है ना, मैं जो है आपका देना, आपका बेटा ले लूंगी और अपने पति को बता दूंगी कि मेरा पुत्र हो गया, और उनको बोल दूंगी कि मैंने फल खा लिया। अच्छा तो शेरी वो बहना बोलती है, अच्छा तो फल से बेटा होता है कि नहीं होता है, इसकी परीक्षा भी कर लेनी चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? बोले आपकी गौ जो है ना, गाय जो है ना, वो भी बांझ है, तो उसको खिला दे, अगर उसका भी पुत्र हो जाएगा, बच्चा बचिया कुछ तो पता भी लग जाएगा, और नहीं हुआ तब भी। बोले चलो ठीक है, तो ऐसा करना ना। सेली बहना बोलती है कि तेरे पास बहुत सारा धन है, अब आत्मदेव तो कमा करके लाते हैं और धुंधली के पास देते हैं, धन बहुत है, सोना चांदी बहुत है, आपने ऐसा करना मेरी बहना कि मुझे कुछ धन दे देना, और जो बेटा होगा वो मैं आपको दे दूंगी, और धन जो है अपने पति के पास दे दूंगी, मेरे पति मान जाएंगे। धुंधली बोलती हाँ नहीं ठीक है, मेरे पति भी भोले हैं, उनको क्या पता चलेगा कि मेरे पुत्र हुआ है कि नहीं हुआ है, बेटा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ बोले चलो ठीक है, उन्होंने बना लिया। अब उन्होंने कुछ गुदे वगैरह बांध दिए पेट में, और आत्मदेव आता है, भैया तूने फल खा लिया ना? खा लिया भाई, मेरे और पुत्र भी, मेरे को लग रहा है कि मेरे पेट में बच्चा है। बोले अच्छा, अरे संत की कृपा है, क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। 1 महीना गया, 2 गए, 3 गए, और पंडित जी तो प्रतिदिन हवन करने जाते हैं, और धुंधली की जो बहना है ना, उससे बात करती रहती है, हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो वो बोलती रहती है तू अब ऐसा कर, ऐसा कर, इतना पेट बढ़ा अपना, और वो क्या करती है, गुदे बांध देती है पेट में। और एक दिन आत्मदेव जो है यज्ञ करने के लिए गए हैं जिसमानों के घर, और पीछे से उसकी बहना को जो है पुत्र हो जाता है, और वो ला करके देती है और धुंधली के पास दे देती है, और धुंधली उस पुत्र को ले लेती है और उसको बहुत सा धन दे करके वहां से भेज देती है। और जब आत्मदेव शाम को पहुंचते हैं, तो वो बोलती है किसका बच्चा? अरे मेरा पुत्र हो गया। अरे आत्मदेव बोलता है वाह, ऋषि ने चमत्कार कर दिया, पुत्र हुआ और मुझे पता भी नहीं लगा, सुबह से तो मैं गया था यहाँ से, आपका पुत्र कैसे हो गया? अरे कुछ दर्द पीड़ा वगैरह होती है, मैंने सुना है 2-4 दिनों से तो महिलाएं सोई रहती है। अरे ये ऋषि का वरदान है, ऋषि का फल है, वाह कितना, अब पुत्र भी अच्छा हुआ। और तो क्या हुआ, 2-4 महीने के बाद उसकी जो गौ थी, गौ का भी पुत्र हो गया, बच्चा हो गया, और बच्चा नहीं हुआ, पुत्र हो गया बच्चे की जगह। कैसे? अरे उसका जो शरीर है ना, वो पूरा मनुष्य की तरह, और कान जो है गाय की तरह है। उस फल को खाने से बच्चा हो गया। अब आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ, वाह रे वाह, ऋषि ने ऐसा फल दिया, मेरी पत्नी के भी बेटा हो गया, और मेरी गाय के भी मनुष्य बेटा ही पैदा हो गया, अब तो 2-2 बेटे हो गए मेरे। अब आत्मदेव बोलता है कि मेरा नाम है आत्मदेव, और मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। और जो गाय है ना, गाय का जो बेटा हुआ है उसका पूरा शरीर है आदमियों की तरह, और जो कान है वो है गाय की तरह, तो बोला इसका नाम रख देता हूँ मैं गोकर्ण, गौ के कान की तरह जिसकी सुंदर बोली सुनने के लिए है, उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की।